आज से करीब 81 साल पहले तारीख थी 2 फरवरी 1943, जब दुनिया की सबसे बड़ी खूनी लड़ाई खत्म हुई थी। जंग का मैदान बना था आज के रूस का शहर स्टालिनग्राद। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो देशों में लड़ी ये ऐसी लड़ाई थी जो 200 दिन और रातों तक चलती रही थी। स्टालिनग्राद के उस मैदान में आमने सामने थी जर्मनी की सेना और सोवियत संघ की सेना। कहा जाता है कि स्टालिनग्राद की इस लड़ाई ने हिटलर का गुरूर तोड़ दिया था और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में भी एक नया मोड़ लाया था। युद्ध विराम के दिन चारों ओर सैनिकों की लाशें ही लाशें थी। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि उस जंग में हर सोवियत सैनिक के बचने की उम्मीद महज 24 घंटे से भी कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी सोवियत संघ ने इस जंग में जीत हासिल की थी। क्या थी ये बैटल ऑफ स्टालिनग्राद, जिसे आज भी याद किया जाता है, और क्यों हिटलर ने जिस संघ के साथ मिलकर विश्व युद्ध लड़ने का फैसला लिया था उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं कब, क्यों और कैसे। हम सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी और इसी शुरुआत के साथ एक रात जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते का नाम था मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट। इस समझौते के मायने यही थे कि जर्मनी सोवियत संघ के ऊपर हमला नहीं करेगी और ना ही सोवियत संघ जर्मनी के ऊपर। यहाँ हिटलर के मंसूबे बहुत ही साफ दिखाई दे रहे थे। इस समझौते के जरिए हिटलर अपने रास्ते में आने वाली एक प्रमुख सेना को अपने खेमे में करना चाहते थे और इसका फायदा भी उन्हें बखूबी मिला। इस समझौते के बाद ही जर्मनी की नाजी सेना ने चुटकियों में फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। खुद ब्रिटेन को इस रास्ते से पीछे हटना पड़ा था। उस समय सोवियत संघ के शासक स्टालिन थे, इसीलिए इस लड़ाई को भी बैटल ऑफ स्टालिनग्राद कहा गया था। स्टालिन इस बात से अनजान थे कि जर्मनी की ओर बढ़ाया उनका ये दोस्ती का हाथ आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। हालांकि रूसी सेना के जनरलों को हिटलर के इरादों का आभास हो चुका था और वो बार बार स्टालिन को भी ये कहते आ रहे थे कि हिटलर पर भरोसा ना किया जाए, वो कभी भी सोवियत संघ पर हमला कर सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर जर्मनी को पोलैंड पर कब्जा करना था और जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। जून 1941 में जर्मनी सेना ने अपने पैर पोलैंड में जमा लिए और सबको इंतजार इसी बात का था कि आगे क्या होने वाला है। बात दिसंबर 1941 की है। इस समय जर्मनी की सेनाएं मॉस्को के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए स्टालिन के एडवाइजर्स ने उन्हें राजधानी छोड़ने की सलाह दी। हालांकि स्टालिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हिटलर के धोखे से तिलमिलाए हुए थे और स्टालिन ने मॉस्को छोड़ने के बजाय अपने कमांडरों को आदेश दे दिया कि उन्हें नाजी सेनाओं को हर हाल में हराना होगा। हिटलर की सेना धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और तभी रूसी सेनाओं ने भी अपना मोर्चा स्टालिनग्राद में खोल लिया था। वो तैयार थे कि अब उन्हें रूसी सेना का सामना करना ही होगा। बात आती है जुलाई 1942 में, जब ये जंग शुरू हुई और इस जंग को नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा नाम दिया था। दो महाशक्तियों के बीच यह लड़ाई 6 महीने तक चलती रही थी और सोवियत सेना इस हमले से बिल्कुल सन्न रह गई थी और पहली लड़ाई में उसे भारी नुकसान भी हुआ था। माना यह भी जाता है कि कई लाख लोगों की मौत हुई। कीव, स्मोलेंस्क और वियाज़मा जैसे शहरों को नाजियों ने फतेह कर लिया था। हालांकि जर्मनी की सेना को भी इसकी कीमत ठीक ठाक तरीके से चुकानी पड़ी थी। धीरे धीरे सोवियत सेना भी अपनी सुरक्षा में सुधार करने लगी थी और ये भी जान चुकी थी कि रूस की कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर में जर्मनी की पैदल सेना को आगे बढ़ने में काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ठंड जो थी वो 0 से भी -डिग्री में चली गई थी। इस जंग में सोवियत संघ के सिटीजन्स को भी भारी नुकसान पहुंचा था। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए थे और इनको मारने की प्लानिंग भी खुद हिटलर ने ही की थी। कड़ाके की ठंड और भूख से मर रहे जर्मन सैनिकों की हालत नाजुक हो गई थी और कहते हैं ना कि जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो तभी उस पर वार करना चाहिए। जनवरी 1943 को सोवियत संघ ने जर्मनी की सेना पर आखिरी अटैक कर दिया और अपने शहर शहर की इंच इंच जमीन पर कब्जा कर उसे वापस ले लिया। 2 फरवरी 1943 को आखिरकार हिटलर की सेना को रूसी सेना के सामने सरेंडर करना ही पड़ा और सिर्फ 2 दिनों के अंदर 45,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इससे पहले 45,000 और जर्मन सैनिक पहले से ही बंदे बनाए हुए थे। कहा जाता है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में सिर्फ रूसी सेना के ही 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ और सोवियत संघ ने हिटलर की सेनाओं को जर्मनी की तरफ खदेड़ दिया।
सोचिए, इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी सोवियत सेनाएं उन्हें खदेड़ते हुए इतनी दूर तक ले गई कि वो हिटलर की राजधानी बर्लिन तक जा पहुंची थी। ये युद्ध आज भी रूसी सेना के इतिहास के पन्नों में एक गौरव के रूप में दर्ज किया जाता है। आज भी ये युद्ध रूस में देशभक्ति का मिसाल है, और जब एक तानाशाह स्टालिन की अगुवाई में सोवियत संघ के लड़ाकों ने दूसरे तानाशाह हिटलर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी लड़ाई में पहली बार नाजी सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरेंडर कर दिया था। इसके साथ ही यूरोप से हिटलर की नाजी सेना का कब्जा हटा और वो कमजोर होती चली गई। हिटलर की हार और उसे सबक सिखाने का एक कारण यही लड़ाई आखिर में बन गई थी। तो ये थी हमारी कहानी बैटल ऑफ स्टालिनग्राद को लेकर। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष पर।